हेलो गाइस। तो गुड न्यूज़ आपको मिल गई होगी। कंप्लीट सीएस प्रोफेशन के लिए बहुत ही बढ़िया न्यूज़ आई है। ठीक है, रीसेंट अमेंडमेंट है एलओडीआर में, थर्ड अमेंडमेंट ऑफ 2024। 12 दिसंबर को ये ई गैजेट में नोटिफाई हो गया है और सेबी की वेबसाइट पे भी आ जाएगा। तो अमेंडमेंट बेसिकली क्या करता है, इसको एक स्टैट्यूटरी ऑडिट वाला एक फील देता है, इम्पैक्ट देता है। अभी तक क्या था, कंपनी सेक्रेटरी जो अपॉइंट होता है इन प्रैक्टिस या फर्म फॉर सेक्रेटरियल ऑडिट, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते थे। तो उसको एक इंडिपेंडेंस या एक स्टैट्यूटरी वाला फील नहीं था, क्योंकि शेयर होल्डर्स का अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं था, उसमें रोटेशन का भी कंसेप्ट नहीं लाया गया था। तो एक स्टैट्यूटरी वाला इम्पैक्ट उसमें नहीं था। जैसे इंटरनल ऑडिट होते थे, इंटरनल ऑडिट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं, और वो तो वैसा उसका एक इम्पैक्ट था। उतना इम्पैक्ट नहीं था, अच्छा ही था जो भी था, बट और वो एलिविएट हो गया, स्टैट्यूटरी ऑडिट के बराबर अब उसको कर दिया गया है। उसमें भी रोटेशन का कंसेप्ट डाल दिया गया है। सारे सिमिलर लाइंस पे अमेंडमेंट्स लाए गए हैं। तो 24A जो रेगुलेशन आप पढ़ते हो, एलओडीआर रेगुलेशंस 2015 का, उसमें सब्सटीट्यूशन हुआ है। तो मैं आपको फटाफट जो बेसिक डिटेल्स हैं बता देता हूँ। ये अमेंडमेंट जून 25 से अप्लीकेबल हो जाएगा, तो उसके लिए तो हम डिटेल में पढ़ाने ही वाले हैं, बट हर सीएस के बच्चे को पता होना चाहिए। ठीक है, तो 24A जो रेगुलेशन है आपका, एवरी लिस्टेड एंटिटी एंड एवरी मटेरियल अनलिस्टेड सब्सिडी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, उन पे सेक्रेटरियल ऑडिट अप्लाई होता है, जो कि एक सेक्रेटरियल ऑडिटर ही कर सकता है। एंड सेक्रेटरियल ऑडिटर कौन है भाई? सीएस इन प्रैक्टिस, ठीक है, या फर्म ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज इन प्रैक्टिस, सिर्फ वही कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है कि पीयर रिव्यू होना चाहिए, पीयर रिव्यूड सेक्रेटरियल ऑडिटर होना चाहिए। आईसीएसआई पीयर रिव्यू करता है, तो पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मतलब बहुत एक्सपीरियंस्ड फर्म होनी चाहिए, 10-15 साल होने के बाद ही पीयर रिव्यू होता है। तो बड़े फर्म्स ही जो एक्सपीरियंस कंपनी सेक्रेटरीज इन प्रैक्टिस हैं, उन्हीं को ही मिलता है। ठीक है, और फिर जो आता है कि रोटेशन वाला कंसेप्ट लाया गया है कि एट अ टाइम इंडिविजुअल हो आप तो 5 ईयर्स के लिए ही अपॉइंट हो सकते हो। फिर अगले 5 ईयर्स का कूलिंग पीरियड आएगा, आप इमीडिएटली रीअपॉइंट नहीं हो सकते हो, 5 ईयर्स कूलिंग पीरियड सर्व करना पड़ेगा, उसके बाद आप रीअपॉइंट हो सकते हो। और अगर आप कंपनी सेक्रेटरी के फर्म हो तो आपको 2 टर्म्स ऑफ अप टू 5 ईयर्स ईच आपको मिलेगा। 10 साल तक आप मैक्सिमम सर्व कर सकते हो। फिर उसके अगले 5 साल कूलिंग पीरियड होगा, फिर आप फिर से अपॉइंट किया जा सकता है, ऑलमोस्ट सिमिलर जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिटर में होता है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है कि बोर्ड रिकमेंड करेगी, लेकिन अप्रूवल लगेगा शेयर होल्डर्स का इन एजीएम। एजीएम में शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगेगा और फिर ही आप सेक्रेटरियल ऑडिटर अपॉइंट कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत बढ़िया इम्पैक्ट होगा इसका, बहुत ही बढ़िया इम्पैक्ट होगा। और फिर बाकी पूरे जो जैसे होते हैं, ठीक है, कि ये जो 5 ईयर्स है ये मैक्सिमम पीरियड होता है कि कंपनी चाहे तो इतने मैक्सिमम ईयर्स तक अपॉइंट कर सकती है। इसका ही मतलब नहीं कि आप फंस गए हो, 5 साल के पहले आप निकाल नहीं सकते, या ऑडिटर रिजाइन नहीं कर सकता। ठीक है, ये सब माइन्यूट पॉइंट्स आपको बाद में पढ़ने मिलेंगे। ठीक है, तो मेन मोटा मोटी अमेंडमेंट यही है कि शेयर होल्डर्स का अप्रूवल लगेगा और रोटेशन का कंसेप्ट लाया गया है, जो कि प्रोफेशन को काफी अपलिफ्ट करेगा। स्टेक होल्डर्स, जो पूरे मार्केट के स्टेक होल्डर्स हैं, रेगुलेटर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, पूरी जो कम्युनिटी है, उसमें सीएस प्रोफेशन का एक अपलिफ्टमेंट इससे बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा। उसका रोल बढ़ेगा, इंपॉर्टेंस बढ़ेगा, जो कि ऑलरेडी बहुत बढ़ ही रहा है। ऑलरेडी जो फॉलो कर रहा है प्रोफेशन को, उसको दिख ही रहा है कि हर कुछ महीनों में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चल रहा है, और ये बहुत बड़ा एक छक्का मारा है सीधे, और बहुत बड़ा इसका मेरे ख्याल से इम्पैक्ट होगा। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल कंपनी सेक्रेटरीज एंड ऑल कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट्स। बहुत बड़ी विन है ये, आईसीएसआई की विन है, प्रोफेशन की विन है, हर बच्चे की विन है। तो आपको ज़रूर इससे मोटिवेशन मिलना चाहिए कि आपको अब बहुत जल्दी कंपनी सेक्रेटरी बनना है और अच्छे से एक अच्छा कंपनी सेक्रेटरी बन के अपना करियर बनाना है। थैंक यू सो मच।